Dear student, today we are going to start a new chapter, matrix and determinant. This is a very important chapter of our syllabus. The weightage of this chapter in board examination around 10 marks. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स है क्या. ए सेट ऑफ m n numbers, or these numbers may be real or imaginary. तो अगर हमारे पास कुछ सर्टेन नंबर्स हैं, अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरे, in m horizontal lines and n vertical lines, is called a matrix of order m by n. So simply, if we have certain real numbers or imaginary numbers and we have to arrange in a rectangular array, और rectangular array का मतलब है कि अगर बाहर से हम देखें तो वो रेक्टेंगल की शेप नजर आए, और अंदर अगर देखें तो ये अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल भी लाइन में हो और वर्टिकली भी लाइन में हो. तो इन नंबर का इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम एक मैट्रिक्स कहते हैं. सो वंस अगेन, a set of mn numbers, that is, if we have certain numbers we want to arrange in a rectangular way on a manner such that these numbers should be appear in horizontally as well as vertically in lines. So this arrangement is called a matrix of order m by n. Order m by n बोलते हैं यहाँ पर. The m horizontal lines are called m rows. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं रोज, एंड n वर्टिकल लाइंस are called columns and columns. तो इस अरेंजमेंट में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं these are called rows, और जितनी वर्टिकल लाइंस हैं these are called columns. और ये जो ऑर्डर होता है ये आप यहां पर लिखते हैं m by n. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी जाती है और उसके बाद आप वर्टिकल लाइन का नंबर लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो ईच नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. और जितने भी नंबर्स उसमें हम भर रहे हैं तो हर एक नंबर को उस मैट्रिक्स का हम कहते हैं एलिमेंट. ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Aij where m by n.
इसका मीनिंग है वेयर I is equal to 1 2 3 4 up to m and j is equal to 1 2 3 4 up to n, जहां पर a i j इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और m n इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट a i j इन विच m rows and n columns। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो दिस मैट्रिक्स इज, यू कैन टेक i as 1 और j as 1, तो एलिमेंट a11, i को भी 1 ले लें, j को भी 1 लें। i is 1 j is 2, तो एलिमेंट होगा a12, i को 1 लें, j को 3 लें, a13 और लास्ट में i को 1 रखें और j को n ले लें, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा a1n। नाउ I is 2 and j are 1 2 3 and so on, तो I को 2 ले रहे हैं, j is 1, I is 2 j is 2, I is 2 j is 3 and this one is 2n। Similarly a31 a32 a33 or a3n, and at last we can take I as m or j are 1 2 3 and so on, तो am1 am2 am3 एंड amn, और यहां पर आप इसका लिखते हैं ऑर्डर। तो जितना भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो सारा मैट्रिक्स इसी से यहां से आप बना सकते हैं। पूरा चैप्टर आप समझिए इसी के अंदर इन्वॉल्व है। तो दिस इज ए मैट्रिक्स, तो दीज आर द एलिमेंट। अगर आप इसको बाहर से देख रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट आपको नजर आता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो भी नंबर एक लाइन में नजर आएंगे, वर्टिकल देखेंगे तो भी नंबर इसके लाइन में नजर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं रो फर्स्ट, इसको हम कहेंगे रो सेकंड, सिमिलरली रो थर्ड, रो फोर्थ, और दिस इज mth रो। इसको कहेंगे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, column third, column 4, column 5, column n। तो this matrix contain m rows and n columns। These are each number of these this matrix are called element of the matrix a11, means this is the element of this matrix of first row and first column। ये यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर है, ये आपको इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। A11, 1 का मतलब है ये 1 जो पहला है, ये इसको रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो A11 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है। अगर आप पढ़े A12 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A23 is the element of second row and third column। A3n is the element of third row and nth column। तो आप देखिएगा तो यही एक क्या है हमारे पास अरेंजमेंट है कुछ सर्टेन नंबर्स का। आप उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर लाइन में पुट करते हैं और इस तरीके से कोई भी एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ऑर्डर इज m by n। तो ये पूरा मैंने आपको पहले बताया कि पूरा चैप्टर आप इसी में देखेंगे। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको चाहिए आप यहीं से आप उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चाहिए ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, जनरल मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसका ऑर्डर 2/3 हो, बी से हमने रिप्रेजेंट किया। ऑर्डर 2/3 का मतलब है कि दिस मैट्रिक्स मस्ट बी हैव 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। So this matrix have 2 horizontal lines, 2 rows and 3 vertical lines, that is 3 columns। So this is the matrix of order 2/3। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप यहां से इससे बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है मैट्रिक्स की, इसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट में हम लेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। Types of matrices. So there are various type of the matrices or we can classify the matrices in various form, जिसमें से हमारे पास एक सबसे पहली फॉर्म आती है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। A matrix is called row matrix. Which have only one row, that is of order 1 by n. So a matrix which contain only one row and more than one column, this such type of matrices are called row matrices. और obviously है कि ऐसे matrices के order हमेशा 1 by n से आप लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही केवल रो होती है, कॉलम एक से ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो A is a matrix as A11, A12, A13 और A1n. So order of this matrix is 1 by n. तो हमने देखा इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है और कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, दिस इज द nth कॉलम, बट रो इज सिंगल. So all matrices of order m by 1 by n are called row matrices. Second is column matrix. Column matrix. A matrix is said to be column matrix which have only one column and more than one row, that is of order m by 1. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एक से ज्यादा हो सकते हैं बट उनके अंदर कॉलम केवल एक होता है, तो ऐसी मैट्रिक्सेस को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्सेस. फॉर एग्जांपल B इज ए मैट्रिक्स A11, A21, A31 और AM1 and order of this matrix is m by 1. तो अगर आप देखें तो कॉलम यहां पर केवल एक है, वन कॉलम, बट रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड mth रो. ऐसी मैट्रिक्सेस को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्सेस. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स A matrix in which number of rows is equal to number of columns are called square matrices.
ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, इन ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ such matrices are 2 by 2, 3 by 3 and so on, and that is m by m। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं वो 2 by 2 भी हो सकती हैं, 3 by 3 भी हो सकती हैं, 4 by 4 भी हो सकती हैं, बट जनरली चूंकि हम अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं 2 by 2 ना कह करके कह सकते हैं there is a square matrix of order 2, there is a square matrix of order 3। it is understood that the square matrix of order 2 means 2 by 2। तो अगर वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप 2 by 2 ना कहकर 2 भी ऑर्डर 2 कह सकते हैं, 3 by 3 ना कहकर आप ऑर्डर 3 कह सकते हैं, m by m ना कहकर आप इसका ऑर्डर m भी कह सकते हैं। तो such matrices are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो order of this matrix is 3, so we can say that this is the square matrix C of order 3। केवल आप स्क्वायर मैट्रिक्स नाम लें और आप ऑर्डर केवल 3 कहते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि उसका ऑर्डर 3 by 3 है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एंड फोर्थ टाइप इज इस डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ इज diagonal matrix। For this matrix there is a restriction, it should be, first of all it should be a square matrix। So a square matrix in which principal diagonal elements are non-zero and distinct different and non-diagonal elements are zero and all non-diagonal elements are zero is called a diagonal matrix। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, या सारे के सारे एलिमेंट जीरो ना हो, सारे एलिमेंट डिफरेंट हो, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल D is a matrix and this one is a square matrix। The order of this matrix is 3 by 3। Suppose this one is 2, 3 and minus 5 and this one is the principal diagonal। तो ये principal diagonal elements है, non zero है and distinct है, and remaining elements are zero
तो ये बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 1 2 एंड -5। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कंप्लीट जब हम करके इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये आपको दिए हुए और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। तो दिस वन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ स्केलर मैट्रिक्स। द कंडीशन फॉर दिस स्केलर मैट्रिक्स, इसके लिए भी कंडीशन है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix in which principal diagonal elements are non-zero and same, but remaining elements are zero, is called scalar matrix, is called scalar matrix। तो अंडरस्टूड है, यहां पर भी एक कंडीशन हमारे पास है और कंडीशन ये है कि उसको भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, कब, जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और सारे एलिमेंट सेम हो, बट रिमेनिंग यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, जीरो। तो सपोज करिए एक मैट्रिक्स मेरे पास है x, तो x इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली कंडीशन है कि इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड सपोज करिएगा ये है 2 + 3i, तो all principal diagonal elements are 2 + 3i and 2 + 3i और remaining elements are 0। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 इसका ऑर्डर है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो एंड सेम है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सारे के सारे क्या है, जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन है कि ये भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो 6 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और कंडीशन सबसे पहले यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स की है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be identity matrix in which principal diagonal elements are one, in which each principal diagonal elements are one and rest of zero, and these matrix are denoted by I। इन मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इनको कहते हैं।
कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 1 होते हैं और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर 0। इसको आप I2 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो I2 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। सिमिलरली यहां पर आप थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं I3। I3 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। तो ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सेवंथ इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इनके लिए ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर is called null matrix if all elements are 0। अगर एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, अगर इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और ऐसी मैट्रिक्स को हम 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करिए देयर इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 बट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। ये नल मैट्रिक्स है। स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, दीज आर कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो अभी भी नेक्स्ट भी है 8। दो मैट्रिक्स यहां पर और कंसीडर कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बिल्कुल सिंपल है, दीज आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सपोज करिएगा ये एक मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर का मतलब है ये आप देख रहे हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर, दिस वन इज लोअर ट्रायंगुलर। तो इसके अपर पार्ट में एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं 1 2 -3 5 6 और सपोज 1 by 2 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो इसके अंदर जो ये इस तरह का पार्ट बनता है ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर पार्ट में सारे एलिमेंट 0 होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आप कंसीडर कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्सेस होती है। उसके लोअर पार्ट में एलिमेंट होंगे 1 2 -5 एंड -1 by 3 एंड √3 2 -3i 2 + 3i and these elements are 0। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स है और अपर ट्रायंगुलर वाले पार्ट में सारे एलिमेंट 0 है। तो दिस वन इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस वन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्सेस आप यहां पर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इन दो मैट्रिक्स का हमारे सिलेबस में ज्यादा यूज नहीं है। तो ये मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे एक टॉपिक होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्सेस, यानी हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्डर एंड एज द गिवन डायरेक्शन। तो अगली क्लास में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्सेस। एक टाइप और है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो इसमें आप एक और कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस का मीनिंग है कि टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल। अगर उन दोनों के ऑर्डर सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल हैं। देखिएगा, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्सेस का मतलब है कि टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्सेस आर सेम एंड